सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं ध्यान का दार्शनिक पक्ष, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 24। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र के साथ प्रकाश का ध्यान करते हुए स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में समझा रहे थे कि हमें अपने विचारों का चौकीदार बनना है। नो एडमिशन का बोर्ड लगा दीजिए, अनावश्यक विचार अंदर नहीं आने चाहिए और ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ज्ञान योग को भी साधा जा सकता है। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं, विद्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सुलझाव की दृष्टि से एक से एक बहुमूल्य चीजें इसके भीतर से निकलती हुई चली आ सकती हैं। कहाँ से? जब ज्ञान जागृत हो जाएगा, जब मस्तिष्क ठीक हो जाएगा। अभी मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार है, लेकिन हम लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि हमारे पास बहुत सारे थॉट और विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं, एक भी काम का नहीं है। हार्डली 5% विचार काम के आते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जब हमारे विचार सध जाएंगे, उनको एक दिशा मिल जाएगी, सीमाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो अनंत ज्ञान का भंडार अंदर ही पड़ा हुआ है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कुछ मिल जाएगा। ज्ञान की गंगा हमारे मस्तिष्क में वैसे ही बह सकती है जैसे कि शंकर जी के मस्तिष्क में प्रवाहित होती थी। हमारे मस्तिष्क में संतुलन का चंद्रमा उसी तरह से टंगा रह सकता है जैसे भगवान शंकर के मस्तिष्क पर टंगा था, और हमारा तीसरा नेत्र, विवेक का नेत्र, दूरदर्शिता का नेत्र उसी तरह खुला रह सकता है जैसे भगवान शंकर के मस्तिष्क पर खुला हुआ था। मित्रों, यह ज्ञान योग की साधना है। प्रकाश चमकना चाहिए हमारे ज्ञान को और विचारों को संतुलित और सुव्यवस्थित करने के लिए। अगर आपको ऐसा ज्ञान आए तो मैं समझूंगा कि हमने आपको अनुष्ठान में और साधना स्वर्ण जयंती वर्ष में सम्मिलित करके जिस ध्यान की बात बताई, आपने उसको जान लिया और उसका व्यवहारिक रूप समझ गए। अब वही 3 शरीर की बात कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर आप लगातार ये ध्यान कर रहे हो तो आपकी चेतना में अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो एक्चुअली वो ध्यान मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप उसका व्यवहारिक रूप नहीं जान पाए और कल्पना लोक में ही उड़ते रहे तो फिर ख्वाब ही देखते रहेंगे, सपने ही देखते रहेंगे। अध्यात्म सपना नहीं, व्यवहारिक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे पता नहीं ये कौन सा मार्ग है, इस पे चलने से क्या क्या हो जाएगा, इस पे चलने से परिवार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। तो इस सब धारणाओं को गुरुदेव ने एक सेंटेंस में तोड़ दिया कि अध्यात्म व्यवहारिक ज्ञान है, कोई सपना नहीं है। लेकिन हम अपने कल्पना लोक से बाहर आ जाएं और इसको समझें कि किस स्तर पर गुरुदेव ये बात बता रहे हैं। यह हमारे इसी जीवन से ताल्लुक रखता है और आज से ताल्लुक रखता है। ख्वाबों का अध्यात्म नहीं, सपनों का अध्यात्म नहीं, ख्वाबों का सपना भगवान नहीं। भगवान तो वह है जो आज हम सभी के भीतर जीवन में आना चाहिए और हमारे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होना चाहिए, हमारे भीतर से प्रकट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि हमें इस बात को अच्छे से जान लें कि आपकी आत्मा का जो सत्य है ना, वही आपका सत्य है। बुद्धि के स्तर पर नहीं समझ पाएंगे हम इस बात को। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में 14 वर्ष की आयु में, 13-14 वर्ष की आयु में दादा गुरुदेव प्रकट हो गए एक दिए की लौ से। कौन सी बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी? अगर बुद्धि से समझने की कोशिश करें तो कहां से एक्सेप्टेंस आ जाएगा? लेकिन उनकी आत्मा का सत्य था वो उस पल का, उनके अनुभव और अनुभूति के आधार पर था। और फिर दादा गुरुदेव का उनको 3 जन्म दिखाना और फिर गुरुदेव की यात्रा का इस जन्म में आरंभ होना, एक नए सिरे से। एक बच्चे से कहा जाए तुम खाना पीना सब कुछ त्याग दो और उस बच्चे ने सहजता से मान लिया। तो जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आपको अंतःकरण में कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ भावनाएं मिलेंगी, कुछ विचार मिलेंगे। आप वहां बुद्धि मत लगाइए, अपने अंतःकरण की, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने हृदय की अनुभूति को, अपनी भावनाओं को सुनिए, उनको समझिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंशियल है उसको किताबों में कॉपी पेन पर लिखा कैसे जा सकता है? अनुभूति को शब्द मिल जाए ये बड़ा कठिन है और हमेशा शायद संभव भी नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अपनी आत्मा की, अपने अंतःकरण की आवाज को निष्पक्ष भाव से सुनना चाहिए। हो सकता है दुनिया आपको ना समझे, हो सकता है कोई आपको ना समझे, लोग प्रश्न चिन्ह लगा दें, कोई बात नहीं, सहजता से चलिए। क्योंकि आप अपने मैं की आवाज नहीं सुन रहे, आप अपने गुरु की आवाज सुनकर चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। चलते जाइए, कम से कम एक सुकून तो होगा ना जीवन में कि अपने गुरु की आवाज मान के जीवन जिया, गलत जिया या सही जिया। मरते टाइम इस बात की खुशी तो होगी ना कि जीवन गुरु की बात मानते मानते मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है फिर? अगर गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास है, एक बार इस यात्रा पर चलकर देखिए, आनंद इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और मार्गदर्शन उसकी भी, वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड कल्पना है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, तीसरा वाला प्रकाश का ध्यान जो हमने बताया वह है अंतःकरण का प्रकाश। बस ये जाग जाए, सर्वत्र सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसमें प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, भावनाएं हैं, इतना इतना दिव्य है ये अंतःकरण का प्रकाश
कि इसका तो क्या ही कहना। तो गुरुदेव के शब्दों में से पढ़ते हैं, विश्वासों का प्रकाश, आस्थाओं का, निष्ठा का, करुणा का प्रकाश जो चारों ओर प्रेम के रूप में प्रकाशित होता है। हम प्रेम के रूप में भक्ति योग इसे कहते हैं। भक्ति योग का मतलब है मोहब्बत। जिस तरह हम व्यायामशाला में अभ्यास करते हैं और उससे अपने शरीर और कलाइयों को मजबूत बनाते हैं और फिर उसका हर जगह इस्तेमाल करते हैं, सामान उठाने में, कपड़े धोने में, बिस्तर उठाने में, हर जगह काम में लाते हैं। जो व्यायामशाला में ताकत इकट्ठा की थी, उसको इसी तरीके से हम भगवान के साथ मोहब्बत शुरू करते हैं, प्यार शुरू करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति के माध्यम से जो हम ताकत इकट्ठा करते हैं, उस मोहब्बत को हर जगह फैल जाना चाहिए। हम अपने शरीर को मोहब्बत करें ताकि हम इसको अस्त व्यस्त ना होने दें, नष्ट भ्रष्ट ना होने दें। हम अपने शरीर को प्यार करें ताकि वह निरोग होकर दीर्घजीवी बन सके। यह हमारा शरीर के प्रति प्यार है, यह भक्ति है शरीर के प्रति भगवान की। मन के प्रति हमारी भक्ति यह है कि हम पागलों के तरीके से अपने मन मस्तिष्क को खराब ना करने दें। यह देव मंदिर है और इतना सुंदर मंदिर है कि हमारे विचारों की क्षमता सूर्य की क्षमता के बराबर है। हम इसको असंतुलित ना होने दें। हम अपने आप से प्यार करें, अपनी जीवात्मा से प्यार करें। कितना सुंदर गुरुदेव समझाते हैं। गुरुदेव का एक एक अक्षर ऐसा होता है कि अंतःकरण को पता नहीं कहाँ तक भेद देता है। ऐसा लगता है कि बस प्रेम उतर गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि तीसरा प्रकाश जो आपको हृदय पर ध्यान करना है, प्रकाश का ध्यान अपने हृदय पर, वो क्यों करना है? आस्था का, विश्वास का, निष्ठा का, करुणा का, संवेदना का, प्रेम का ध्यान है। अब गुरुदेव, वही एग्जाम्पल भी पहले आ गया। गुरुदेव ने अपने जीवन में एक 14 वर्ष की आयु में क्या किया? आस्था रखी, विश्वास रखा, निष्ठा रखी, करुणा रखा और एक्सपेरिमेंट कर लिया कि हम कर लेते हैं ये 24 साल का एक्सपेरिमेंट, क्या दिक्कत है। गुरुदेव से 24 साल का कराया था, हम लोग 24 दिन का नहीं कर सकते क्या? करके तो देखिए एक बार, एक एक शरीर उठाकर करके देखिए ना। जीवन में 24 दिन में परिवर्तन आ जाए, गुरु सानिध्य में, निष्ठा से, समर्पण से। परिवर्तन कितना आएगा ये आपकी अपेक्षा पर निर्भर नहीं करता। परिवर्तन उतना आएगा जितना आप सह सकते हो। और मान लो आपकी कैपेसिटी 500 वॉट की है और आप मांग रहे हो भगवान से 5000 वॉट, तो थोड़े ना मिल जाएंगे। माता पिता वही देते हैं जो बच्चे की कैपेसिटी होती है। तो 500 वॉट की कैपेसिटी है तो 500 वॉट का ही करंट ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नियमितता रखिए और करके देख लीजिए। अब भक्ति योग क्या है ये बता रहे हैं। मोहब्बत है, प्रेम है, किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति। भक्ति योग एक ऐसा योग है फिर जो हर जगह सद सकता है, फिर हर जगह प्रेम हो सकता है। शरीर से प्रेम कितना कि मेरे भगवान का दिया हुआ मंदिर है तो मुझे शरीर से इतना प्रेम होना चाहिए, इस लेवल पर होना चाहिए कि इस मंदिर में कुछ अस्त व्यस्त ना आ जाए। तो अपने आप आहार प्रेम के आधार पर इंद्रिय संयम हो जाएगा। एक होता है तप के माध्यम से संयम करना, एक होता है प्रेम के आधार पे, और जो संयम प्रेम के आधार पर हो वो लंबे समय तक टिकता है। एक होता है मैं तटस्थ हो गई, अरे अब मैं अनुचित आहार नहीं खाऊंगी, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अब मैं बिना बात की चीजें नहीं देखूंगी, बिना बात का नहीं सुनूंगी। सब तटस्थ तप के माध्यम से, जप के माध्यम से कर रहे हैं, लगे हुए हैं करने में। फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोते हैं, अरे हुआ नहीं, अरे भगवान जी गलती हो गई, अरे हमसे तो हो ही नहीं रहा। अब करो प्रेम के आधार पर। मूल भाव, ये शरीर मेरे प्रभु का मंदिर है। एक निवाला मुंह में जाने से पहले सोचे, हाय मेरे भगवान, क्या इस शरीर को, आपके इस मंदिर को इसकी आवश्यकता है? तो फिर तप नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, भावनाएं करा के ले जाएंगी। जब किसी के प्रेम में पागल होते हैं, किसी के प्रेम में डूबे होते हैं, तो उसके लिए सब कुछ नहीं करते, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। बस ऐसा ही उस परमात्मा से प्रेम हो जाए और हर चीज उस परमात्मा की दिखाई दे। अब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है। तो शरीर भगवान का दिया हुआ, किसका? आपके इष्ट का। कौन से इष्ट? जिनसे आपने अनंत प्रेम किया और जिन्होंने आपसे अनंत प्रेम किया, और वो प्रेम मैनिफेस्ट हो गया। और वो मैनिफेस्ट हुआ तो सारी जिम्मेदारी, सारे कर्तव्य पूर्ण करवा रहा है। भक्ति कर्तव्य पूर्ण करवाने में एक तरह का वो है, डोजर है इसको। ये कुछ लोग कहते हैं भक्ति की यात्रा होगी तो कर्तव्य से पीछे उठ जाएंगे। नहीं, भक्ति की यात्रा होगी तो कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूर्ण होंगे, क्योंकि भावनाएं इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी। फिर विचार, अब पता है ये मस्तिष्क मेरे परमात्मा का दिया हुआ है, तो मस्तिष्क में पागलों की तरह अपने इष्ट का चिंतन हो, उनके प्रेम का भाव चलता रहे, उनके गुणों के बारे में चिंतन चलता रहे, क्योंकि ये देव मंदिर है, ये इतना सुंदर है। और मेरे विचार मेरे गुरु के जैसे, मेरे प्रभु के जैसे होने चाहिए, क्योंकि मेरे विचार ही नहीं है। ऐसा हो जाए मस्तिष्क कि गुरु मस्तिष्क में आकर गुरु शक्ति बैठ जाए और एक एक विचार ऐसा हो जो गुरु दे रहा हो, अपने विचार ही खत्म हो जाए, मेरे मैं के विचार आना ही बंद हो जाए, इस लेवल पर प्रेम हो जाए। तो गुरुदेव ये समझा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? अपने आप जीवन संयमित हो जाएगा और फिर आप स्वयं से प्यार करोगे तो आपके भीतर वो प्रेम तत्व प्रकट हो जाएगा और वो प्रकाश सर्वत्र फैलेगा और सब जगह प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। फिर ये अनुभूति की बात है, अनुभव की बात है। इसका अनुभव
किसी चेतना को अगर 1% भी हो गया ना, जैसे सागर से अगर एक बूंद भी मिल गई प्रेम की, तो जीवन धन्य धन्य है, फिर जीवन में कुछ बचा नहीं और ऐसा लगेगा संपूर्ण जीवन इस प्रेम की एक बूंद के आधार पर काटा जा सकता है। तो सभी को इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के प्रेम से परिपूर्ण है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।